कियारा, जब आपको पता चला कि आप ये मूवी कर रही हैं तो आपको 2 मिनट के लिए शॉक नहीं लगा? व्हाई मी, इन द सेंस भूत का कैरेक्टर? डर लगेगा। I would love to play a ghost on screen. एंटिसिपेशन कि अब भूत आने वाला है। आने वाला है या शायद यहाँ है, दिखाई दरवाजे नहीं के दे रहा पीछे है या दरवाजे यहाँ के है। कार्तिक ने कोई प्रैंक किया हो, आई डोंट नो। कार्तिक पर बहुत प्रैंक्स खेले हैं सबने। बहुत की है actually, मस्ती है। यहाँ पे एक कमरा है जो काफ़ी सालों से बंद है और पता नहीं कोई वहाँ पे आता जाता नहीं है। जैसे ही we opened it, one person just stood up and sat like that. तो नेचुरली किसी कोई भी वहाँ पे मतलब डर ही जाएगा। They planned this whole मैं पहले thing. भागा। इन दोनों ने आपकी बहुत तारीफ करी, मैं चाहती हूँ अब आप इन दोनों की भी तारीफ करें। इन्होंने आपको कितना इम्प्रेस किया? इनके साथ काम करके एक अलग एनर्जी है दोनों में। भूल भुलैया से इस फिल्म का कंपैरिजन होना काफी लाजमी है। लोगों को क्या बताना चाहेंगे, कितनी अलग है भूल भुलैया से? एकदम अलग है, एकदम ये। लेकिन भूल भुलैया कि आपको यादें बीच में जो है जो जरूरी है वो आती रहेगी। जब टीजर फर्स्ट टाइम आया था तो जिस तरीके से लोगों ने चीयर किया टीजर के लिए और थिएटर्स में लगा था, तब से फिर वो एकदम क्लियर हो गया था कि हाँ, सबको एक नई फिल्म नया अंदाज में भूल भुलैया बन के आ रही है विद अ न्यू स्टोरी। पंजाब केसरी के व्यूअर्स को हम बोलना चाहेंगे, अनीस बाज़मी सर जो कि किंग ऑफ कॉमेडी है, उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। कियारा अडवाणी जी जो कि सबको बहुत पसंद है, वो इस फिल्म में है। और आपका फेवरेट कार्तिक आर्यन जी। कार्तिक आर्यन जी सब यहाँ पे हैं। अब नमस्कार, मैं कविता राल्हाना आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। भूल भुलैया जो कि रिलीज हुई थी आज से 15 साल पहले, एक कल्ट मूवी थी जिसके गाने, जिसके कैरेक्टर्स हमें आज भी याद हैं। उस फिल्म ने हमें खूब डराया और खूब हंसाया भी। लेकिन भूल भुलैया 2 ये प्रॉमिस कर रही है एक्स्ट्रा हॉरर एंड ह्यूमर। इस टीम के साथ आज पंजाब केसरी में हम सभी का स्वागत करना चाहेंगे कार्तिक आर्यन, वेलकम कियारा अडवाणी एंड इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी, वेलकम सर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है अनीस सर, भूल भुलैया में थे अक्षय कुमार, विद्या बालन, और जिनकी परफॉर्मेंसेस लोगों ने बहुत पसंद करी, उस फिल्म के गाने इतने बड़े हिट हुए। तो जब आपको भूल भुलैया 2 के लिए कास्टिंग करनी थी, सो व्हाट वाज द प्रोसेस? आपके लिए बहुत आसान था कार्तिक और कियारा को चुनना या आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहा कास्टिंग करना? नहीं, बहुत मुश्किल इसलिए नहीं रहा कि ये बिल्कुल एक नई फिल्म थी और एक बात बिल्कुल क्लियर थी कि हम लोग जो है वो जो पहली वाली फिल्म है उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल एक नई फिल्म है और एक नए हिसाब से हमें बनाना था। तो इतना क्लियर था कि अक्षय जी एंड विद्या जी के साथ नहीं बनानी है, बिकॉज ये बिल्कुल एक नई ही फिल्म है और उनके साथ काम भी किया है, बहुत दोस्ती है, बहुत कमाल एक्टर हैं, कमाल काम करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अप्रोच ही इस फिल्म की बिल्कुल नहीं रखी थी। तो ये क्लियर था कि भाई अलग हिसाब से बनाना है। तो इमीडिएटली इनका ख्याल आया, इसलिए इनको बहुत पहले से जानता था, उनका काम देखा है, बहुत पसंद करता हूँ दोनों के काम को। तो हम लोगों ने अप्रोच किया एंड अच्छी बात है कि इन लोगों को अच्छी लगी कहानी और फिर बनाई हम लोगों ने। ग्रेट। कार्तिक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी भूल भुलैया 2 की, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्योंकि आपने इतने वैरायटी ऑफ रोल्स अब तक किए हैं, सो क्या आप इस तरह का रोल ढूंढ रहे थे? आपको लग रहा था दिस इज द राइट टाइम कुछ इस तरह का डिफरेंट जॉनर ट्राई करना, हॉरर कॉमेडी? आई थिंक वो अपने आप ही हो गया, मैं ऐसे ढूंढ नहीं रहा था और कि कुछ अलग करना है या ये मेरे साथ एक्चुअली ये हुआ नहीं कि मैं इसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ कुछ अलग जॉनर। जो फिल्म मुझे अच्छी लगती है मैं वो करने लगता हूँ और जो भी किरदार उसमें मिलता है निभाने के लिए, अगर वो अच्छा है तो आई वुड लव टू प्ले इट। तो इसके साथ भी भूल भुलैया 2 के साथ भी ये हुआ। अनीस सर के साथ मुझे काम करने का बहुत मन था एंड बिकॉज ही इज़ नोन फॉर हिज लार्जर देन लाइफ फिल्म्स एंड देन कॉमेडीज़ एज वेल। तो वो बहुत टाइम से एक चीज़ चल रही थी एंड जब इन्होंने भूल भुलैया 2 के लिए मेरे को बताया कि ये फिल्म सोच रहे हैं हम, तो मैं झट से मतलब मैं खुश हो गया बहुत। एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई हर्ड द स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइट हो गया ऑल द मोर एंड देन आई वाज अ पार्ट ऑफ इट एंड ग्रेट। कियारा, आपसे भी जानना चाहूँगी कि अनीस सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? अनीसा इज द किंग ऑफ कॉमेडी। आई फील उनसे बेटर मैंने कभी एक ऐसे डायरेक्टर के साथ काम, ही इज़ गॉट सच एन इनक्रेडिबल बॉडी ऑफ वर्क दैट ही इज़ जस्ट सो मच फन, ही इज़ सो एंटरटेनिंग एंड ही इज़ सो ईजी एज अ डायरेक्टर। ही इज़ लाइक आई थिंक एनी एक्टर्स ड्रीम टू वर्क विद, क्योंकि वो बहुत काम है और उनके जो द way he'll instruct you on set, the way he'll bring out a performance,
he keeps, I think he knows how to understand the mind of an actor and each actor individually, which is a very tough job. I feel the director's job on set is always the hardest, but he would never, I've never seen him angry or anxious or anything, you know, मतलब सब हो जाएगा अच्छे से, हम लोग करेंगे, अच्छा जमा टिका के बनाएंगे. और ऐसे ही I think eventually this film, the way it's made, it's you know, because you needed that kind of a captain who would really hold everything together and be able to deliver this. So I think as an actor, I was really lucky to be directed by him. How nice. अनीसा, भूल भुलैया से इस फिल्म का कंपैरिजन होना काफ़ी लाजमी है. मतलब कितना भी आप चाहें बोलें, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स नॉट द सेम स्टोरी, इट्स नॉट अ सीक्वल, लेकिन फिर भी लोग एंड में कंपेयर कर ही रहे हैं बिकॉज जो कैरेक्टर जैसे मंजुलिका वो सेम है, राजपाल यादव हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे एलिमेंट सिमिलर रखे हैं. सो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या बताना चाहेंगे, कितनी अलग है भूल भुलैया से? एकदम अलग है, एकदम ही अलग है, और इतनी अलग है कि बिल्कुल आप उसको एक नई फिल्म मान सकते हो. नई फिल्म है, लेकिन भूल भुलैया कि आपको यादें बीच में जो है जो ज़रूरी है वो आती रहेगी. तो मुझे लगता है कि वो जैसे मैथमेटिक करते हैं या ऐसा कुछ प्लान बनाया था कि ये ऐसा होगा, फिर ऐसा, इतना नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये थोड़ा 100 ग्राम हो गया, इसको 50 ग्राम करो, इतना मतलब उस पर, या बिकॉज आई फील कि ये जो राइटिंग है इट इज़ एक्चुअली अ मैथमेटिक, और हमेशा 2+2 4 नहीं होते हैं, कभी कहीं कुछ होता है, कभी कुछ होता है. तो स्क्रीन प्ले इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, एंड तो कुछ इस तरह प्लान किया है कि मुझे लगता है कि लोगों को याद भी आएगी उस फिल्म की, और लोगों को एकदम नई फिल्म भी लगेगी. जैसे गाना भी जब अगर आपने देखा होगा तो गाना तो वही है, वही चीज़ है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा थोड़ा सा बदलाव है, कुछ इस तरह का पिक्चराइजेशन है कि वो लोग कंपेयर नहीं करें. और मुझे लगता है कि फ़िल्म भी इसी तरह की बनाई है कि लोग शायद जो है इतना कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिल्म जो है बहुत ही बड़ी फिल्म थी, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी, एक कल्ट फिल्म थी. और मुझे बहुत टेंशन है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए इतनी अच्छी फिल्म बनाई कि मैं सेकंड बनाऊंगा तो मैं और परेशान रहूं. लेकिन अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने, और हमने भी कोशिश की कि एक खूबसूरत और अच्छी फिल्म बनाएं. इन दोनों ने आपकी बहुत तारीफ करी, मैं चाहती हूँ अब आप इन दोनों की भी तारीफ करें. इन्होंने आपको कितना इम्प्रेस किया? पता ही नहीं, इसलिए कि देखिए क्या है, इनके साथ काम करके एक अलग एनर्जी है दोनों में, और बहुत ही फोकस, हंसी मजाक करते हुए भी मैंने हमेशा इन लोगों को अपने काम के लिए बहुत ही सीरियस, बहुत ही संजीदा पाया है. इनको एग्जैक्टली पता है, अच्छा ये करना है, इतना करना है. तो मुझे लगता है बहुत कम लोग होते हैं जो इतना फोकस होते हैं, इतना डेडिकेशन होता है और इतनी कॉन्सेंट्रेशन से काम करते हैं, और वो सारी चीज़ें जो है वो दिखाते नहीं हैं क्या यार सोच रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है, हंसती भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं. तो ये एक बहुत खासियत है. तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों के साथ काम करते हुए. कितनी तारीफ करी है अनीस नहीं, ने सच्चाई में आपकी. बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं हमेशा करते हैं. क्या ना, मैं जानना चाहती हूँ, अभी उन्होंने बोला बहुत मस्ती भी करी है सेट पे, तो कोई ऐसा फनी इंसिडेंट कुछ ऐसा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बताओ. स्पेशली कार्तिक ने कोई प्रैंक किया हो, आई डोंट नो. कार्तिक पर बहुत प्रैंक्स खेले हैं सबने. बहुत की एक्चुअली मस्ती हमने, सो बहुत कोई एक अगर आप शेयर करना चाहें. सबसे ज़्यादा सर ही मतलब ही वुड ओनली कम अप विद ऑल दीज आइडियाज़. मुझे बस एक वो वाला याद है जब दरवाजे वाला, हाँ जब हम एक हवेली में शूट कर रहे थे, द मेन हवेली, और सर ने कहा था, और जितने भी लोग वहाँ थे सबका कहना था कि यहाँ पे एक कमरा है जो काफ़ी सालों से बंद है और पता नहीं कोई वहाँ पे आता जाता नहीं है. एंड हम जहाँ शूट कर रहे थे वो उसी कमरे के ऊपर जो फ्लोर था वहाँ पे शूट हो रहा था. एंड देयर वाज अ सीन जहाँ पे सिर्फ कार्तिक और मैं और एंड द कैमरा पर्सन वाज देयर. और हाँ, और हमें भागना था और छुपने की जगह ढूंढनी थी उस पर्टिकुलर फ्लोर पर, और कैमरा हमें इट वाज जस्ट फॉलोइंग अस. बट सर ने एक प्लान बनाया था, एक्चुअली वो BTS वाला कैमरा था, और ये कार्तिक और मुझे डराने के लिए हमें बताया गया था इट्स द मेन शॉट. तो हम गए, ढूंढने लगे, और जहाँ हमें ढूंढना था तो कहीं पे एक चादर, एक चारपाई पर बिछाया गया था. सो वी हैड टू पिक दैट अप एंड चेक, नोबडी इज देयर, नथिंग इज देयर टू गो. और जैसे ही वी ओपन इट, वन पर्सन जस्ट स्टूड अप एंड सैट लाइक दैट.
तो नेचुरली किसी कोई भी वहाँ पे मतलब डर ही know, जाएगा। yeah. तो शायद वो कोई BTS पे होगा, पता नहीं, हमें जाके ढूंढना एक है। दरवाजा था जहाँ धक पे धक आप धक धक, और हाँ, मैं हाँ। बैठे थे, पीछे एक दरवाजा था और हम लोगों ने एक कहानी बनाई थी जिसमें कुछ होता है, ये होता है, वो होता है, फिर हम लोग बैठ के शॉट ले रहे थे और मैंने कहा कुछ नहीं होता है, लोग ऐसे ही बोलते हैं। They planned this whole मैं पहले भागा फिर तो सब कैप्चर हुआ होगा। हुआ होगा, we have to find this बिल्कुल, वो अभी जब BTS। मेकिंग आएगी उसमें सारा Yeah. कुछ आने वाला है, तो इस फिल्म की मेकिंग में भी बहुत मजा आएगा। नाइस नाइस। कार्तिक, मेरा सवाल आपसे है। जी। भूल भुलैया में जो 1 पहले आई थी उसमें अक्षय कुमार थे। जी। अब इसमें आप जी। परफॉर्म कर रहे हैं, सो आपने इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया कि आप उस परफॉर्मेंस को मैच कर पाएं, और एनी प्रेशर डिड यू फील कि अक्षय कुमार ने वो फर्स्ट मूवी करी थी, लोगों ने इतना पसंद किया था? मैं कोई भी कितना भी एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर ले उतनी वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती है। वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, पहली बात तो है। और दूसरा है कि ये क्योंकि जैसा सर बोल रहे हैं कि ये नई फिल्म है, तो मेरे लिए थोड़ा सा अप्रोच वाइज इजी हो गया था कि मैं इसको नए कैरेक्टर की तरह ले रहा था। ऑफ कोर्स जब ये रू बाबा का आउटफिट जब पहना था तो मेरे को लगा मैं सुपर हीरो केप पहन लिया हूँ, तो वैसी वाली फीलिंग आती थी। और कुछ जो नॉस्टैल्जिया वाले मोमेंट्स जब हम लोग शूट भी करते थे तो तब इंस्टेड ऑफ प्रेशर मज़ा आता था उन चीज़ों को करने में और उनको रीलिव करने में। और वो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स है, तो दे वर नॉट लाइक कि अरे एग्जैक्टली वैसा हो या ऐसा, वो बस एक नॉस्टैल्जिया के लिए थोड़ा सा है। बट अदरवाइज़ मुझे बहुत मज़ा आया, एक भी जगह प्रेशर नहीं लिया। ये ज़रूर लगा था ट्रेलर के टाइम या जब फिल्म ऑलमोस्ट अब जब रिलीज़ के टाइम कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा जब फर्स्ट चीज़ कम्युनिकेट होगी। क्योंकि हमें पता है कि वो नई कहानी है, हमें पता है ये प्रेजेंटेशन ऐसा है, बट उन तक वो चीज़ पहुंचेगी और वो कम्युनिकेट उस तरीके से हो जाए, विच हैपेंड जब ट्रेलर आया, टीज़र आया। एक्चुअली टीज़र से बहुत ज़्यादा एक वैलिडेशन मिल गया था। जब टीज़र फर्स्ट टाइम आया था तो जिस तरीके से लोगों ने चीयर किया टीज़र के लिए और थिएटर्स में लगा था वो, तो तब से फिर वो एकदम क्लियर हो गया था कि हाँ, सबको एक नई फिल्म और एक नया अंदाज में भूल भुलैया बन के आ रही है विद अ न्यू स्टोरी। तो वो एक ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन जब हुआ तो वी वर होम। सो आई एम हैप्पी एंड आई एम जस्ट, वो प्रेशर नहीं लिया मैंने। कियारा, जब आपको पता चला कि आप ये मूवी कर रही हैं, व्हेन दिस वाज ऑफर्ड टू यू, तो आपको 2 मिनट के लिए शॉक नहीं लगा? व्हाई मी, इन द सेंस भूत का कैरेक्टर, लाइक अभी तक आपकी जो इमेज है मूवीज़ में, इनोसेंट, स्वीट, प्रिटी गर्ल नेक्स्ट डोर, एंड यहाँ फिल्म में डराना है आपको। मुझे ये मैं तो और अनीसा अच्छा लगेगा के ऐसी भूतनी हो, जो वल्नरेबल हो और फिर भूतनी हो तो और डर लगेगा। लेकिन हाँ, बट अब बताओ। नहीं, मुझे याद है मैं अनीसर के ऑफिस पे गई थी और मुझे नरेशन दिया जा रहा था, और इनफैक्ट मेरा जो फेवरेट सीन है अपने खुद का इस फिल्म में, वो आपने शायद ट्रेलर में वो झलक देखी है ऑफ उसमें आप दैट हवा में, हाँ, okay. दैट, सो आई थिंक दैट वाज the part also that I even said, so I want to be a part of this film, this is amazing. But naturally I think kahani on the whole is so exciting. The story is just it's such a fun, entertaining read. It was such a fun, entertaining shoot. I can only imagine, when we see it all come together. So no, and for an actor you'd want to play all Different kinds. I don't varieties, even, I mean, you're saying ghost, but जब आप फिल्म देखोगे तो आपको सबको पता चल जाएगा कि क्या हो क्या रहा है। है। But I would love to play a ghost on screen. अनीस सर, आपने आज से जितनी भी फिल्म्स बनाई हैं वो कॉमेडी फिल्म्स बनाई हैं और सारी की सारी सक्सेसफुल फिल्म रही हैं। आप जो एक नया जॉनर ट्राई कर रहे हैं हॉरर कॉमेडी के साथ, क्या ये कॉमेडी के जैसा है या उससे आसान, डिफ़िकल्ट, कैसा है ये नया मुझे जॉनर? लगता है कि क्या है कि मुझे ऐसे कभी जॉनर की प्रॉब्लम आई नहीं, इसलिए कि मैंने बहुत तरह की हर जॉनर की फिल्में लिखी हैं मैंने एज ए राइटर। एंड जब पहली फिल्म बनाई थी मैंने, इट वॉज अ रोमांटिक फिल्म, प्यार तो होना ही था, तो इट वॉज अ लव स्टोरी। सेकेंड फिल्म जो मैंने बनाई थी तो वो थी दीवानगी, इट वॉज अ सस्पेंस थ्रिलर। तो मुझे हमेशा ऐसा लगा कि भाई फिल्म बहुत ईमानदारी से आप घुस के अगर बनाते हैं इन्वॉल्व होकर, तो जॉनर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन हाँ, ये एक हॉरर फिल्म का था, तो मुझे एक्साइटमेंट वही था कि उसमें टेकिंग बिल्कुल अलग होगी, अलग स्टाइल, क्योंकि हर फिल्म की अलग एक टेकिंग हो जाती है, आपका सोचने का अंदाज़ अलग हो जाता है, आप किस तरह पेश कर रहे हैं चीज़ों को वो अलग हो जाता है। तो ये फिल्म करने के पीछे मेरा सबसे बड़ा जो काफ़ी रीज़न्स थे, उसमें एक रीज़न ये भी था कि यार इसमें मुझे कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। एंड उसको शूट करना थोड़ा मुश्किल तो है ही है, क्योंकि उसके लिए एक पूरा एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना पड़ता है। हॉरर और ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि
अचानक ऐसे हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा बिल्टअप देना पड़ता है। तो दैट बिल्टअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हॉरर पार्ट बहुत छोटा होता है, वो बिल्टअप थोड़ा बड़ा होता है। तो वो हॉरर पार्ट का वो बिल्टअप करेक्ट हो जाए, उसके लिए दैट वो जो बिल्टअप करना पड़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे शॉट ले रहे हैं, आपने दिमाग में क्या सोच रखा है कि कैसा म्यूजिक कि डर भूत देखकर इतना नहीं लगता जितना ये उसके बारे में पता लगता है एंटिसिपेशन कि कि भूत आने वाला है। आने हाँ। वाला है, या शायद यहाँ है, दिखाई नहीं दरवाजे दे के रहा है, पीछे है, या दरवाजे यहाँ के है। पीछे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है डायरेक्टर, कि आप क्या म्यूजिक यूज़ करने वाले हैं, कितना साउंड यूज़ करने वाले हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। कार्तिक, मेरे पास कुछ सिचुएशंस हैं और उसमें से मुझे बताओ, इनफैक्ट आप सब ये आंसर कर सकते हो कि आपको सबसे ज़्यादा डर कौन सी सिचुएशन में लगेगा। अच्छा। सो किसी ग्रेवयार्ड में आप लोग शूट कर रहे हो और वहाँ अचानक से लाइट चली जाए, विल दैट सिचुएशन स्केयर यू मोर? या फिर आप किसी पुरानी हवेली में शूट कर रहे हैं जिसके बारे में भूतिया किस्से सुने हुए हैं रात को, वहाँ डर लगेगा शूट करते हुए? या फिर किसी अनजान जगह पे आपकी गाड़ी खराब हो जाए आधी रात में, तब ज़्यादा डर लगेगा? सो इनमें से कौन सी सिचुएशन विल स्केयर यू द मोस्ट? Graveyard. ग्रेवयार्ड में पहली बार पता नहीं लाइट कब जाएगी, बट हाँ, लाइट कितनी है। लाइट है। ग्रेवयार्ड में तो उतना नहीं लगेगा मुझे, लेकिन पता है यहाँ पे हैं लोग, उसमें ये मालूम नहीं होगा। हवेली में ना, हवेली मुझे में। लगा थोड़ा। और उससे ज़्यादा मुझे डर लगा है जंगल में, कि वहाँ पे उसका भी डर होगा, शायद जानवर का भी होगा। अच्छा, एक कियारा, मेरा आपसे सवाल है कि कबीर सिंह के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है और आप अपने करियर की गेम चेंजर मूवी कौन सी मानती हैं? आई थिंक हर फिल्म के बाद लाइफ चेंज होती जाती है. यू लर्न सो मच फ्रॉम ईच फिल्म. Honestly, if I look at my own filmography, I feel each film in my filmography is a game changer. My first film just gave me my stepping stone into this career path that I chose. My second film was Dhoni, which kind of somewhere made me a little bit of a household name by playing Sakshi Dhoni. My third film got me that Mast Mast song, which had Karan Johar recognize me, take me in Love Stories. Then Kabir Singh happened, which that was a big. I think that was the first time I ever people actually knew who I was. There was Preeti. They associated me with a character, made it very iconic in its own sense. Then Good News came right after, where they said, okay, ये भी कर सकती है. So I was like, for me, every single film has made me grow as a person, as an actor, and each one is true. No matter what their fate is has it been successful or not at the box office, I think for me, in my life, each one of them has added to who I am as an actor today. और कार्तिक, आप भी एग्री करेंगे, जैसे आपका प्यार का पंचनामा से लेके अब तक का सफर जो रहा है, विदाउट एनी गॉडफादर इन दिस इंडस्ट्री, सो यू आल्सो एग्री विद हर दैट ईच फिल्म इज वेरी इंपॉर्टेंट? या ऑफ कोर्स, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन इट कि शुरुआत से जो भी फिल्में मैंने आज तक की है, मैं हर फिल्म को लेकर बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ हर फिल्म से मैंने सीखा है, हर कैरेक्टर से, और पूरी टीम के साथ जो उधर पे बॉन्डिंग हुई है, या फिर उनके साथ हंसे हैं, रोए हैं, बहुत सारे मोमेंट्स जिए हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको काम आते हैं. और मतलब पंचनामा डेज़ में मैंने बहुत कुछ सीखा. इट वाज एक्चुअली लाइक माय कॉलेज, जहाँ पे मैं और मैंने एक्चुअली स्टार्ट तभी किया था जब मैं कॉलेज में था. तो स्टार्टेड प्रीटी, मतलब बचपन से ही. तो एक तरीके से तो जब वो मेरे एक तरीके की स्कूलिंग थी जब मैं पंचनामा वगैरह कर रहा था, हम सब की, क्योंकि हम सब न्यू कमर्स थे. एंड वो उसके बाद हिट्स आई, फ्लॉप्स आई, इन सब में मैंने बहुत कुछ सीखा. आकाशवाणी, वन ऑफ माई, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई रियली बिलीव्ड इन दैट सब्जेक्ट. एंड लव सर ने, नुसरत ने, जिस तरीके से हम सब ने, सन्नी ने, सब ने जो काम किया था, हम बहुत अच्छा फील करते थे उस टाइम उस फिल्म को लेकर. बट वो चली नहीं थी थिएटर्स में, और आज तक लगता है कि वो क्यों नहीं चली, क्योंकि वो एंड इट हैपन्स. तो वो भी देखा है कि जब ऐसा लगा कि फिल्म अच्छी है, बट इट डिडंट गेट इट्स ड्यू. तो ये सारी चीज़ें हुई हैं. एंड आई हैव ऑलवेज, मैं बस खुश रहता हूँ कि मुझे काम मिलता रहे. तो वो चीज़ एक हमेशा से कांस्टेंट रही है. एंड आई होप ये आगे भी चलता रहेगा, एंड अप्स एंड डाउन्स के साथ ही. ग्रेट, थैंक यू सो मच कार्तिक, कियारा, अनीस सर. सारे पंजाब केसरी के व्यूअर्स को हम बोलना चाहेंगे कि अनीस बाज़मी सर, जो कि किंग ऑफ कॉमेडी हैं, उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है. कियारा अडवाणी जी, जो कि सबको बहुत पसंद है, वो इस फिल्म में है.
तब्बू मैम जो कि लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, वो इस फिल्म में है। राजपाल यादव जी जो छोटा पंडित है, संजय मिश्रा जी, राजेश शर्मा जी, और आपका फेवरेट कार्तिक आर्यन जी। कार्तिक आर्यन जी, सब यहाँ पे हैं। अब देर किस बात की है, आप एंटरटेन होने के लिए सिर्फ थिएटर आ जाइए। थैंक यू। तो ये थी बातचीत भूल भुलैया 2 फिल्म की टीम के साथ। इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, अपनी फैमिली के साथ जरूर देखने जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू।